21, ठीक है ना, एक के बाद पॉइंट, तो कितना आया हमारा 21 निकल के आया, कितना आया 21 आया हमारा, ठीक है ना। कितना परसेंट बना हमारा 21%, ठीक है 21। अब कर लेते हैं इसके लिए सॉल्व। जब हमारा 21 बना, अब वो इसमें ये पूछ रहा है कि इसके विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। इसके विक्रय मूल्य में क्या है, कितनी वृद्धि हमारे लिए करनी होगी, ये देखना है, ठीक है। तो देखते हैं इसके लिए वृद्धि के लिए, तो 21 में से हम क्या है 19.50 माइनस कर देंगे, 21 माइनस 19.50 माइनस कर दो। तो देखो जब इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या है, हम एक सेकंड देखो, इसे समझ में ऐसा आएगा, 21.0 लिख लो इसके लिए, माइनस क्या है 19.5 माइनस करते हैं। तो देखो 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ पे कितना आ गया 0, यानी कि 10 में से 9 हो जाएगा 1, तो ये कितना आया हमारा 1.5। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी क्या सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में बोल रहा है वो, एक व्यक्ति 60 संतरे 21 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीद कर उन्हें 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचता है, तो वह कितने रुपए का लाभ उसके लिए होता है। तो देखो 60 संतरे 21 रुपये प्रति दर्जन की रेट से, ठीक है ना। तो देखो 60 संतरे, एक दर्जन में कितने होते हैं हमारे 12, एक दर्जन में कितने होते हैं 12, तो 12 को यदि हम 60 से भाग करते हैं तो ये दर्जन बन जाएंगे, ठीक है। तो 12 से 60 को भाग करोगे तो 12 पंजे 60, यानी 5 दर्जन संतरे खरीदे हैं उसने, और एक दर्जन का मूल्य कितना है 21 रुपये, एक दर्जन का मूल्य कितना है 21 रुपये। तो 21 की और 5 की गुणा कर लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 105 रुपये की उसने क्या है संतरे खरीद लिए। अब इन्हें क्या है 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से क्या है बेचता है, कितने की दर से 24, तो 24 से क्या कर देंगे हम इसके लिए भाग कर देंगे, ठीक है ना। 24 से क्या कर देंगे, सॉरी एक सेकेंड, 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से इसे क्या कर देता है बेच देता है, यानी एक दर्जन 24 की क्या है बेच देता है। तो उसने क्या है 105 तो खरीदने में लगाए थे, ठीक है ना, और कितने 5 दर्जन 24 रुपये के रेट से कितने के बिकेंगे देख लेते हैं। 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और एक 5 दूनी 10 और 2 12, यानी 120 रुपये के क्या उसने बेच दिए, 105 रुपये के क्या उसने खरीदे थे। तो देख लो कितने रुपए का लाभ हुआ उसके लिए, यानी 105 रुपये में खरीदे थे, 120 रुपये में बेच दिए, तो कितने रुपए का लाभ हुआ उसे 15 रुपये का क्या लाभ हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, तो देखते हैं हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या है, बी ऑप्शन क्या है राइट हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया था, यानी 60 संतरे का मतलब क्या 12 से भाग कर ली इसके लिए, तो 12 पंजे 60, 5 दर्जन बने थे, तो 5 की गुणा हमने 21 से की तो आया 105, और वो 5 दर्जन बेचने की बात आई तो 5 दर्जन उसने क्या 24 के रेट से बेचे थे, तो वो कितने का आया हमारा 120, अंतर कितने का आया 15 का, तो कितने का लाभ हुआ उसके लिए 15 रुपये का लाभ हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु 44 रुपये में बेची जाती है तो उसे 10% का लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या था, ये ज्ञात करना है। तो देखो 44 रुपये में बेची जाती है तो इसमें क्या है 10% लाभ पहले से ही इंक्लूड है, वो लाभ क्या कर देना हमें कम कर देना है। तो जब जैसे ही लाभ कम कर देंगे तो वस्तु क्रय मूल्य पर स्वतः पहुंच जाएगी, ठीक है। तो करते हैं, लाभ हमेशा 100 में जोड़ के लिखते हैं, तो 100/110, 100/110, जीरो से ये जीरो कट गया, 11 से भाग करो 11 चौक 44, तो ऊपर क्या बचा 4 बचा और 10 बचा, 4 और 10 की गुणा कर लो तो 4 दही 40, तो उसकी वस्तु की लागत मूल्य कितनी थी 40। देखो कितना अच्छे से ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपके लिए। यदि आपको पसंद आ रही तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और क्या है अगर वीडियो समझ में आ रहा है सवाल तो उस कमेंट बॉक्स में बता दें, और उसका ज़रूर बता दें कमेंट बॉक्स में कि जो आप क्या है पेपर से 2 दिन पहले पूरा पेपर के हूबहू क्या है सॉल्यूशन अगर आप चाहते हो तो मैं इस पर करा सकता हूँ, ठीक है ना। तो वो आपको बताना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में प्रत्येक बच्चे के लिए, जितने भी बच्चे देख रहे हैं इसमें। तो देखते हैं, तो कितना आ गया हमारा 40 क्या है इसका आंसर हो जाएगा, यानी सी क्या है आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित कर देता है, यदि वह नकद पर 10% की छूट देता है तो उसे प्राप्त लाभ होगा। तो देखो एक दुकानदार क्या है
सामान पर क्रय मूल्य पर 20% अधिक अंकित कर देता है। तो देखो मान लिया कि कोई वस्तु 100 रुपये की है। कितने की है? 100 रुपये की है। उस 100 रुपये की वस्तु पर वो क्या कर देता है? 20% अधिक अंकित कर देता है, यानी कि क्या है? 120/100, यानी कि 120 रुपये इस पर डाल देता है। 100 रुपये की वस्तु पर 100। अब यदि नकद पर क्या है 10%, इस पर 10% की छूट देता है फिर वो, यानी कि छूट हमेशा क्या है? छूट हो या हानि हो, 10 में से 100 में से घटा के ही लिखते हैं। तो 90/100 गुणा कर, सॉल्व कर लो इसके लिए। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 12 और 9 की गुणा करो, कितना है? 108। कितना है? 108। तो उसने क्या है 100 रुपये की वस्तु क्या है खरीदी थी और 108 में बेच दी। तो कितने का लाभ हुआ उसके लिए? 8% का लाभ हुआ। इस तरीके से उसे कितने का लाभ हुआ? 8% का क्या है? लाभ हुआ। देखो कितना आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने अपनी वस्तुओं को 75 रुपये में बेचकर उतना ही प्रतिशत लाभ अर्जित करता है जितना क्या उसका क्रय मूल्य है। यानी एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को 75 रुपये में बेचकर उतना ही लाभ अर्जित करता है जितना क्या है उसका क्रय मूल्य है। तो मैंने इस तरीके का एक पीछे सवाल कराया है, उसकी तरह करना है। तो सॉल्व करके देखते हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि 13 नंबर डाल के आंसर देना है, ठीक है ना, कि इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है? ये क्वेश्चन आपको बच्चों खुद करके इसमें बताना है। यदि नहीं आता तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, वरना इसे सॉल्व करके दोबारा से बता सकता हूँ। 14वां क्वेश्चन बोल रहा है, वो किसी घड़ी को क्रमशः 4% और 6% लाभ पर बेचने पर उसके लाभों का अंतर 12 है। इस घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? तो हम मान लेते हैं कोई वस्तु है 100 रुपये की, उसमें 6% लाभ पर, यानी कि क्या है 106/100, और 4% लाभ पर, यानी कि x का 104/100। तो इनका जो अंतर आता है वो 12 आता है। कितना आता है? 12 आता है, ठीक है। अब 106 में से 104 घटाओगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। कितना? 2 x/100 बराबर 12। 2 से डिवाइड कर लो, 12 के लिए 2 छिक 12। तो 100 इधर जाके क्या गुणा में पहुंच जाएगा। 100 और 6 की गुणा करो, कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन का है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ए बिल्कुल ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति ने एक मशीन 7500 रुपये की खरीदी, यानी 7500 की खरीदी, 750 के लाभ पर बेच दी। यानी क्या है? 7500 रुपये की क्या है उसने खरीदी, 750 के लाभ पर बेच दी, यानी 750 क्या है उसमें लाभ कमाया। तो कितने की बेची? 0, 5, 7, 5, 12, 7 और 1, 8, यानी 8250 की उसने बेच दी, ठीक है ना। मशीन को 8500 में बेचा होता तो कितना उसे क्या है अधिक लाभ होता। तो देखो इसमें क्या है एक डिजिट गलत दे रखी है, ये 8500 नहीं आएगा, यहाँ पर 8000 आएगा पूरा। कितना आएगा यहाँ पे? 8000, ठीक है ना। तो 8000 मानना है यहाँ पे। तो देखो कितने रुपए? 8250 में से 8000 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 250। कितना बचेगा? 250। यानी क्या है एक व्यक्ति ने एक मशीन 7500 की खरीदी और उस पर क्या है 750 रुपये क्या है लाभ अर्जित किया, यानी लाभ कमाया। इतने ज़्यादा उस पर क्या है प्रिंट डाल दिए, तो क्या है 8250 रुपये की क्या उसने बेच दी। वो बोला यदि क्या है यही मशीन 8000 रुपये की बेची जाती तो उसे क्या है कितने रुपए का क्या है अधिक लाभ होता। तो कितना है? 250। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा इसका? ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और जो मैंने सवाल बताया उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और साथ में क्या है वीडियो अच्छी लगी है तो उसे क्या है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, ठीक है ना। और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे क्या है आपको नोटिफिकेशन तुरंत के तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। और यदि आप उस पेपर के बारे में बताएंगे जिसको क्या है मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, आज की वीडियो के हिसाब से मैं आपको बताऊँगा। यदि आपका क्या है जो रेस्पॉन्स अच्छा रहा, कमेंट बॉक्स में कमेंट आए, ठीक है ना, और लाइक किया और सब्सक्राइब किया, तो मैं आपके लिए क्या है एक पेपर इस तरीके से पूरा क्या है मैथ का पेपर बनाऊंगा जो कम से कम क्या है 1-1.5 घंटे का होगा, ठीक है ना। कितने का? 1 से 1.5 घंटे का होगा। पूरा क्या है सिलेबस उसमें कवर कराऊंगा, ठीक है। वो जब कराऊंगा जब आप इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और क्या है सब्सक्राइब करेंगे, और साथ में कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाँ आप हमारे लिए क्या है पेपर बना दो, ठीक है ना। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है उस पेपर से, ठीक है ना। आप कहोगे कि हाँ सर कितना अच्छा पेपर बना है, जो क्या है हम बहुत अच्छे से क्या है पेपर को करके आए, आपकी वजह से क्या हमारा पेपर अच्छा गया, ये कहते हुए आओगे, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन क्या है करता है। थैंक यू बच्चों।